नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान की राजनीति में विधायक निधि को लेकर सामने आए दैनिक भास्कर अखबार के स्टिंग ऑपरेशन ने जहां पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस छेड़ी थी, वहीं अब सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के बयान ने इस पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। राठौड़ ने स्टिंग ऑपरेशन को कपोलकल्पित, नाटक और वास्तविकता से परे बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब विधानसभा की सदाचार समिति इस मामले की औपचारिक तौर पर जांच शुरू कर चुकी है। दैनिक भास्कर अखबार द्वारा शुरू किए गए स्टिंग ऑपरेशन में भाजपा विधायक रेवतराम डांगा, जो कि खींवसर से, और हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और बयाना भरतपुर से निर्दलीय विधायक रितु बनावत विधायक निधि के कार्यों की अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। इस स्टिंग में भाजपा और कांग्रेस विधायकों को कथित तौर पर 50-50 हजार रुपये कमीशन राशि लेते हुए दिखाया गया, जबकि निर्दलीय विधायक रितु बनावत के पति ऋषि बंसल पर अनुशंसा जारी करने के बदले कमीशन को लेकर बातचीत करने का आरोप सामने आया। मदन राठौड़ ने इस पूरे स्टिंग को कल्पना के आधार पर रचा गया और षड्यंत्र बताते हुए कहा कि झूठे तरीके से विधायकों को फंसाने की कोशिश की गई है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कल्पना के आधार पर किसी को दोषी ठहराना बेईमानी है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी जोड़ी कि जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण को हमेशा साफ और संदेह से परे रखना चाहिए। मदन राठौड़ ने यह भी बताया कि इस मामले में केवल भाजपा का विधायक नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में ये सवाल उठने लगा है कि जब सत्तारूढ़ दल का शीर्ष नेतृत्व ही स्टिंग ऑपरेशन को सिरे से खारिज कर रहा है, तो फिर जांच और कार्रवाई की दिशा क्या होगी। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस बयान के बाद तीनों आरोपित विधायकों को अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को स्टिंग ऑपरेशन की खबर प्रकाशित होने के बाद विधानसभा की सदाचार समिति ने इस मामले की जांच शुरू की थी। तीनों विधायकों की ओर से समिति के समक्ष अपना प्राथमिक पक्ष भी रखा जा चुका है। खास बात यह है कि सदाचार समिति की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा स्टिंग को कपोल कल्पित करार दिया जाना समिति की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सदाचार समिति के अध्यक्ष भी भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ही है। स्टिंग ऑपरेशन में यह आरोप लगाया गया था कि भाजपा विधायक रेवतराम डांगा और कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने विधायक निधि से स्कूलों में दरी पट्टी जैसी सामग्री की सप्लाई की अनुशंसा करने के बदले कमीशन राशि ली। वहीं निर्दलीय विधायक रितु बनावत के मामले में प्रत्यक्ष लेन देन के बजाय उनके पति द्वारा बातचीत किए जाने का दावा किया गया था। इन तथ्यों को लेकर दैनिक भास्कर अखबार ने वीडियो और अन्य सामग्री सदाचार समिति को सौंपने का दावा किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनप्रतिनिधियों से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच राजनीतिक बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएगी, या फिर संस्थागत स्तर पर कोई निष्पक्ष और विश्वसनीय निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल मदन राठौड़ के बयान के बाद ये स्पष्ट है कि मामला केवल जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये राजनीतिक संदेश बनाम नैतिक जवाबदेही की बहस में बदल चुका है। आने वाले दिनों में सदाचार समिति की रिपोर्ट और दलों की आगे की कार्रवाई ये तय करेगी कि यह स्टिंग ऑपरेशन एक खबर बनकर रह जाएगा या फिर इससे व्यवस्था में कोई ठोस संदेश भी जाएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज़।